तो प्लॉटिंग, पांडास प्लॉटिंग की बात करते हैं। पांडास प्लॉट मतलब प्लॉट करना, मतलब जो डेटा है आपके पास उसको ग्राफ फॉर्मेट में शो करना। जाहिर सी बात है, हमने अभी तक क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखा। ठीक है। विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट विजुअलाइज कर सकते हो, जो कि हमने डेटा फ्रेम बना के देख लिया। ठीक है। सेकंड तरीका है कि आप उसको फ्लोटिंग फॉर्मेट में कर सकते हो, ग्राफिकल फॉर्मेट में विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है, वो हमारे पास होगा मैं प्लॉटिंग। अब प्लॉटिंग की बात करते हैं, तो प्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके। पांडास प्लॉट, पांडास प्लॉटिंग की बात करना। पांडास प्लॉटिंग मतलब जिसके अंदर हम पांडास की फाइल का इस्तेमाल करके प्लॉट बनाएंगे, उसे हम कहेंगे। एंड इसमें प्लॉट मेथड का यूज करते हैं। वी कैन यूज बाय प्लॉट मौसम मॉड्यूल ऑफ मैथ प्लॉट लाइब्रेरी ऑफ टू विजुअलाइज डायग्राम ऑन द स्क्रीन। ठीक है। अब प्लॉटिंग करनी है तो हमें एक चीज चाहिए होगी, वो है मैथ प्लॉट लाइब्रेरी। क्या चाहिए? मैथ प्लॉट लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा मैथ प्लॉट लाइब्रेरी, इंपोर्ट इंस्टॉल। फिर इंस्टॉल क्या करना होगा हमें? मैथ प्लॉट लाइब्रेरी। ओके। तो ये आपको यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कमांड लाइन पे आने हैं। फिर कमांड लाइन पे आने के बाद ये चीज आपको क्या करना है, टर्मिनल पे आ जाओ, कमांड लाइन पे आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, आपके पास इच्छा है। ठीक है। फिर क्या लिखना है, इंस्टॉल। एंड देन क्या लिखना है आपको? मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है। तो ये चीज आपको चाहिए होगी, देन आप इंटरनेट कनेक्ट करना है, तभी जाके ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। देन ये इंस्टॉल हो गई तो आप लाइब्रेरी बना पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा एंड देन इंस्टॉलेशन कर देगा आपके। ठीक है। तो मेरे पास तो पहले से मौजूद है, तो मैं इंस्टॉलेशन तो ये नहीं करेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन पहले से कर रखी है, तो मुझे जरूरत है नहीं, मगर आप लोगों को जरूरत है। ठीक है। ओके। तो ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, मैक प्लॉट लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करके इससे हम प्लॉटिंग बनाएंगे। तो अब प्लॉटिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। क्या चाहिए सबसे पहले? हमें एक डेटा चाहिए। तो मैं एक डेटा फ्रेम दूंगा यहाँ पे, जो कि एक सीएसवी फाइल होगी मेरी। ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, डीएफ मैंने दिया इक्वल टू, मैंने एंट्री डॉट क्या यूज किया, ये सीएसवी। तो हम यहाँ पे सीएसवी को रीड करेंगे। मैं एंट्री डॉट नहीं करता। नेक्स्ट पाइपलोड बन तो नहीं है, उसको मैंने कमेंट तो नहीं कर दिया? नहीं वो नहीं, मैंने बोला 5-10 मैंने तो कमेंट नहीं करे ना। हाँ नहीं, है तो सिर्फ 5-10 भी, क्या दिक्कत है? बिना 5-10 के तो हम काम कर नहीं सकते यहाँ पे। नहीं तो ले लूँ एनपी वगैरह, टीएफ एनपी एनडी सीएसवी वगैरह सब तो कोई रहोगे। इंपोर्ट 5-10 भी दे रखा। अच्छा सॉरी, पीडी लेना था मुझे, पीडी डॉट रीड सीएसवी। ठीक है। आपकी क्लास है? सर हाँ सर, 12:30 बजे से शुरू होती है। मेरे को जब तक लैब पे प्रैक्टिस करनी है। लैब में चलिए। लैब में चले जाओ। मुझे ना एक्चुअली से तो इस बार विस्पेंदर सर से मिल लूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा वन दे दिया, या फिर डेटा दो सीएसवी दे दिया, जो कोई भी फाइल दे सकते हो। तो मैंने डेटा दो सीएसवी दे दिया। ठीक। तो यहाँ पे मैंने दिया पीडीएफ पीडी डॉट ई से, फिर मैंने सीएसवी रीड किया, देना होगा मुझे फाइल। कोई भी ले लिया, लेता हूँ मैं, ले ले तो चल। तो अभी हमें क्या करना है, इम्पोर्ट। हमें क्या इंपोर्ट करना है? मैट प्लॉट पाइप प्लॉट की लाइब्रेरी। तो मैट प्लॉट मुझे सबसे पहले लिखना है, मैट प्लॉट लिखोगे डॉट पाइप प्लॉट। तो मैट प्लॉट पे भी हमें क्या चाहिए? पाइप प्लॉट चाहिए। एंड देन एस पीएलपी, इसका शॉर्टकट मैंने यूज कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ये डेटा आ गया मेरे पास। एंड डेटा के भी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें पाइप प्लॉट को डिफाइन करना है। तो पीएलपी डॉट हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है। प्लॉट के अंदर हम क्या प्लॉट करेंगे, ये भी हमारे पास। तो नोट पीएलपी यूज डीएफ डॉट प्लॉट। तो हम डीएफ डॉट प्लॉट यूज करेंगे यहाँ पे। एंड देन प्लॉट डॉट शो करेंगे। जो है शो करने के लिए हमें ये कमांड देना ही पड़ेगा। ओके। मेक प्लॉट्स बाय यूज ऑफ डेटा फ्रेम। हम डेटा फ्रेम के यूज से हम प्लॉट बनाएंगे। देन फॉर शोइंग द प्लॉट यूज द प्लॉट शो मेथड। ओके। फॉर शोइंग द प्लॉट्स।
तो उसको शो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे रन करते हैं। रन करके पहला एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके हम देखें सिंपल से एक फाइल लिया, देन एग्जीक्यूट किया, आप देखते हैं मेरे पास क्या आता है। अभी के लिए सिर्फ हम प्लॉट बना के देख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं किया। ओके, इसमें एरर आ गए इतने सारे, कलर मैप तो हमने यूज कर नहीं थे। एक मिनट, दूसरे डेटा ले लेते हैं। डेटा के बाद मेरे पास और भी डेटा होना चाहिए। डेटा वन तो है, तो और कौन से डेटा से, तो डेटा पैक्स वाला यूज कर लेते हैं। डेटा होना चाहिए जिसमें दो तरह के डेटा है मेरे पास। डेटा क्यों नहीं शो कर रहे हैं? बस फाइल तो बहुत सारे, पता नहीं कि एक डेटा फाइल मुझे चाहिए जिसमें सिर्फ वो ही डेटा चलो डेटा। डेटा तो पैक्स तो सीज लेके देख लेते हैं, ये पता नहीं इसमें स्वयं क्या देखते हैं। ओके, ये भी इश्यूज आ रहे हैं। मल्टी एरे फेल्ट इन कोड। बाकी सारी चीजें तो सही नहीं है, कोई इशू भी नहीं है। डेटा फ्रेम भी हमारा सही काम कर रहा है। एक मिनट मैं इसको पेन करके देख लेता हूँ पहले, तो डेटा फ्रेम में शो हो रहा है वो आपके से। और क्यों नहीं हो रही? वो मैटप्लॉट पाथ इंपोर्ट इंपोर्ट कंपेयर कोड मिलती है तो फिर अच्छा, तो ये वाली इशू वाले इंपोर्ट करें। ये वाली इंपोर्ट वाली फिर this one। अभी ये नहीं बन पा रहा है, मतलब मेरे पास मैटप्लॉट वाली इशू आ रही है। ठीक, आप में देखो बनना है कि नहीं बनना है फाइल। देखिए मेरे साथ मैटप्लॉट इंपोर्ट नहीं हो पाया सही से। असल में ये इशू नहीं है, असल में इशू मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो कि मैंने इंपोर्ट किया है, उसकी वजह से मुझे एरर मिल रहा है। ठीक है, आपके पास आ गया। ये इसमें नहीं है, अपने VS कोड में नहीं होगा। बिल्कुल होगा। VS VS कोड बिल्कुल होगा, पीएस कर दूंगा। ठीक है, आपका काम कर रहा है, मुझे भी पता नहीं क्यों क्या दिक्कत है इसमें, ये वाली इम्पोर्ट फाइल इम्पोर्ट नहीं कर पाया प्रॉपर्टी। एक मिनट रुकना, मैं इसको अनइंस्टॉल करके ये वापस से इंस्टॉल करके देखता हूँ, हो सकता है कुछ। डेस्कटॉप हाँ, अनस्टॉक अनइंस्टॉल सकता है कुछ नहीं।
तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया, मैट प्लॉट को मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे 5-10 मैंने यूज कर लिया। बस हमें प्लॉटिंग करके देखना, डेटा ऑन के डेटा दिया है, प्लॉट करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये क्या हुआ मेरे पास, इस तरह से एक प्लॉट बन के आ चुका है। सारे डेटा आ गए, ड्यूरेशन, बर्स, मैक्स बर्स, कैलोरीज, और सारे डेटा का एक कोर्स इसने बना के दिया ऑटोमेटिकली से। सारे डेटा गेट कर लिया उसने, सारे डेटा गेट किया, उसके यहाँ पे जो भी कॉलम्स मिले उसके यहाँ पे इसने डेटा को क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, तो ये तो था हमारी मैथमेटिकली सिंपल सा, मैंने एक प्लॉट बना के दिखाया, एंड देन लाइन चार्ट से इसने बना के दिखा दिया। ये ऑटोमेटिकली गेट करता है। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक प्लॉटिंग तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, इससे फिर वापस से करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं इसको रन करूँ तो यहाँ से मुझे मैथ प्लॉट मिल जाएगा। क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मैट प्लॉट मिल जाएगा। आप इसके अंदर देखो तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, अगर फुल स्क्रीन में करना फुल स्क्रीन में कर सकते हो। जूम इन जूम आउट करना है, अगर आप इसको यूं करना चाहते हो तो इससे भी, इसकी मदद से इसको मैच भी कर सकते हो। जूम इन जूम आउट करना चाहते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे वैल्यूज वगैरह देखना चाहते हो, ऑप्शन देखना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सेव करना चाहते हो इस फाइल को, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, सेव भी हो जाएगी ये फिगर। देन इसके बाद में आप इसको अलग तरीके से यूज भी कर सकते हो, जैसे कि रिपोर्ट वगैरह के लिए यूज करना चाहो तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, उस फाइल को सेव कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट्स को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये प्लॉट्स मेरे पास आ गया। अब इस प्लॉटिंग को फाइल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस प्लॉट को कैसे कैसे यूज करना है वो मैथ प्लॉटिंग के टॉपिक पे देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्लॉट्स बनाना देखेंगे, सिर्फ पांडास का डेटा को उठा के प्लॉट्स को हम बनाएंगे। ठीक है, क्लोज करोगे तो हमारी प्लॉटिंग ऑफ हो जाएगी। ध्यान रखना, प्लॉट को ऑफ कर देना, नहीं तो नेक्स्ट प्लॉट नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, ओके। अगर एक पहले से कोई फाइल चल रही है तो फिर नेक्स्ट फाइल आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए पहले फाइल आप पहले वाली फाइल को आप ऑफ कर दो, तब जाकर आप नेक्स्ट फाइल आप काम करने दे सकते हो। ठीक है, तो कम टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें क्या करना है। नेक्स्ट वन इसमें स्केटर प्लॉट बना के देखता हूँ। इसी के अंदर स्केटर प्लॉट मतलब स्केटर डायग्राम जो आपके पास आ जाती है, वही सेम चीज मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ। तो फिर हम कैसे स्केटर प्लॉट बना सकते हैं। स्केटर प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हम किस टाइप का डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे स्केटर बता सकते हैं कि हम मुझे स्केटर प्लॉटिंग बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली स्केटर प्लॉट को डायरेक्टली बना के दिखाऊं, बिना किसी वैल्यू को देने दिए बिना, तो आप देख सकते हो स्केटर पॉइंट एक्स एंड ओके। एक स्केटर में आपके पास दो वैल्यूज हमेशा होनी चाहिए, एक तो एक्स की वैल्यू एंड देन वाई की वैल्यू। बिना उसके आप यहाँ पे नहीं बता सकते। तो एक्स में आपको क्या चाहिए, वो आप कॉमा लेके आप एक्स की वैल्यू दे सकते हो। तो एक्स की वैल्यू में जैसे कि ड्यूरेशन लेना चाहता हूँ, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, कैलोरीज की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। तो वाई के अंदर भी क्या लूंगा, कैलोरीज लूंगा। ठीक है, तो मैंने कैलोरीज एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू ले ली है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रन किया। रन करते मेरे पास कुछ इस तरह से एक स्केटर डायग्राम बन के आ गया। स्केटर डायग्राम में आपको हमेशा पॉइंट्स वैल्यूज मिलते हैं, देन उसके फॉर्म में आपके पास स्केटर फॉर्मेशन बन जाते हैं। देन ये नीचे आ सकते हो, ड्यूरेशन आ गया आपके पास, और इधर आगे आपके पास क्या आ गया, कैलोरीज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को यूज कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे स्केटर प्लॉट भी बना सकते हो। अलग अलग टाइप से कई तरह के प्लॉटिंग्स आप बनाओगे तो आगे चल के देखोगे भी प्लॉटिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं। तो प्लॉटिंग्स का तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ डेटा, पांडा से डेटा लेके प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेम चीज आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम भी आप इसकी मदद से बना सकते हो। इसके लिए आपके पास जो काइंड होगा वो हिस्ट होगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम आपका ध्यान रखना एक ही कॉलम के बिहाफ पे बनता है, तो आपके पास मल्टीपल कॉलम देने की जरूरत नहीं बनेगी। तो आ जाओ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेव किया है। देन यहाँ पे मैंने कह दिया काइंड एरिया, काइंड इज माई हिस्टोग्राम, एंड इसका शॉर्ट है हिस्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए आप हिस्ट दे सकते हो। देन इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ये भी बताना होगा कि आप किस पे प्लॉट बनाना चाहते हो, ड्यूरेशन पे किस पे बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप डीएफ के साथ इसका कॉलम नंबर भी दे सकते हो। जैसे ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बनाना है हिस्टोग्राम तो मैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ड्यूरेशन दे दी, सेव कर दिया, एंड देन मैंने इसको रन किया। रन करते हम देखते हैं यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो इस तरह से मेरे पास एक
वैल्यू मिल जाएगी हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा मुझे हिस्टोग्राम के फॉर्मेशन में मिल जाएगा, मतलब अलग अलग फॉर्मेशन में आप अलग अलग तरह के डेटा से क्या प्रोग्राम में सारी चीजें एक साथ आ सकती सारी चीजें मतलब, हैं, सिर्फ ड्यूरेशन को क्योंकि मैं सिर्फ ड्यूरेशन दिखाना चाहता हूँ, ये फ्रिक्वेंसी है दिए मेरे पास ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी दिख रही है हमारी, ठीक है। जिस ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है, मतलब 50 से 100 के बीच में, मतलब इसके बीच में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी आपको दिख रही है, ठीक है। तो मोस्टली आपकी फ्रिक्वेंसी बताने के लिए हमेशा हिस्टोग्राम यूज करते हैं। अगर आप डायरेक्टली यूज करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से बैठ जैसे कि मैंने इसे input करके एंड देन run this file, then what will happen? तो आपको कुछ इस तरह से अलग अलग कलर दिखेगा, जो कि बेसिकली आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो अजीब सी चीजें आ जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप जब भी शोगम बनाओ या तो सिंगल डेटा लो या डबल डेटा लो, इससे ज्यादा मत लो, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप विजुअलाइजेशन सही से कर पा रहे हो तो डेटा को अच्छे से विजुअल शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक। तो अगर विजुअलाइजेशन में आपकी दिक्कत करेगी तो विजुअलाइजेशन में इश्यूज आएगी। ओके, इसलिए ये सिंपल सी चीजें थी जो कि आप इसकी मदद से बना सकते हो। कोई भी डेटा लो, डेटा के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लॉट्स क्रिएट कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। अब वो सारे ऑप्शंस हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसमें क्या क्या स्टाइलिंग दे सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, वो चीज हमारी जो तो स्टार्ट होगी वो है मैटप्लॉट टॉपिक के अंदर, ठीक है। पाइथन मैटप्लॉट्स लाइब्रेरी, ठीक है। मैटप्लॉट्स लाइब्रेरी इज अ लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी इन पाइथन दैट सर्व एज अ विजुअलाइजेशन यूटिलिटी, ठीक है। इसका मेन काम होता है विजुअलाइजेशन करने का, बिना इसके मैटप्लॉट से आप विजुअलाइजेशन का पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओके, तो जो बेसिकली जो मोस्टली यूज होता है लाइब्रेरी विजुअलाइजेशन के लिए वो होता है मैटप्लॉट। दिस इज क्रिएटेड बाय जॉन डी हंटर। इसने जॉन डी हंटर एक प्रोग्राम है जिसने इसको क्रिएट किया, जिसकी लाइब्रेरी को हम यूज कर पाते हैं। उसने ये फाइल बनाया कि जिसकी फाइल हम यूज करते हैं, जैसे ओपन सोर्स वी कैन यूज इट फ्रीली। ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है एंड देन आप फ्रीली यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस हो गया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंस्टॉलेशन करना होगा मैटप्लॉट को। वही सेम तरीका मैंने बताया, pip इंस्टॉल मैटप्लॉट। चाहो तो आप इसके वर्जन्स को भी चेक कर सकते हो, मैटप्लॉट डॉट वर्जन लगाओगे तो आपके पास प्लॉट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आता है पाइपलोड का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैटप्लॉट इज अंडर द पाइपलोड सब मॉड्यूल, सब पाइपलोड सब मॉड्यूल के अंदर ही ये सब चीजें काम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पाइपलोड। एंड देन पाइपलोड का जैसे शॉर्ट नेम क्या दे दी मैंने, पीएनजी। मैटप्लॉट में ही पाइपलोड आता है, जब उसी की मॉड्यूल को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि दो वैल्यूज लेके चलता हूँ सिंपल से, मैं यहाँ पे प्लॉटिंग अब बात करूँ, हम प्लॉटिंग किस टाइप से बना सकते हैं। ओके, तो हम प्लॉटिंग को समझेंगे। नेक्स्ट वन इज माय इज मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास मैटप्लॉट लाइब्रेरी हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन हमने पहले ही देख लिया कि हम इंस्टॉलेशन क्या कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं पाइपलोड की। तो हम पाइपलोड का क्या काम होता है, सब मॉड्यूल, पाइपलोड से सब मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉट यूटिलिटीज, ठीक है। तो उसी के बात कर लेते हैं। देन हम इसको यूज कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइपलोड, ठीक है। एस इसका शॉर्ट नेम दे दिया मैंने, पीएल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नंपाई के लिए भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट नंपाई एस एनपी। मैं नंपाई एस एनपी दे दिया एंड देन यही नंपाई को मैं यूज करूंगा कुछ वैल्यूज बनाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स वैल्यूज दे दी। देन एनपी डॉट मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एरे, ठीक है। एक एरे की वैल्यू मैंने दे दी जिसमें 0 से लेकर 50 तक वैल्यू दे दी, ठीक है। एंड देन एक वाई की वैल्यू दे दी मैंने, जिसमें एनपी डॉट एरे, एक एरे की वैल्यू और डिफाइन कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू दे दिया, 0 से 250, ठीक है। इस तरह से मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। एंड देन इसके बीच में हम क्या बनाएंगे, आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दोनों केसेस है। बस आपको क्या लिखना है, प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट। आपको क्या कमांड देना, प्लॉट, प्लॉटिंग बनाने के लिए। देन यहाँ पे इन दोनों के वैल्यू दे दो, एक्स एंड वाई के, वो प्लॉटिंग का ग्राफ। एंड देन अगर मुझे इसको शो करना है तो इसके लिए यूज करना पड़ेगा प्लॉट डॉट शो। इसके बिना आप फिर प्लॉटिंग को शो नहीं कर सकते, फॉर शो द प्लॉट, ठीक है। बना तो लोगे, मुझे शो नहीं कर पाएगा। तो शो फॉर शोइंग द प्लॉट वी यूज प्लॉट डॉट शो फॉर शोइंग द प्लॉट, ओके। अब मैं अगर इसको रन करूं, व्हेन वी एग्जीक्यूट,
देन व्हाट विल हैपन, आपको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, 0 से 50 आ रही है, देन वाई एक्सिस पे क्या है, 0 से 250 आ रही है। देन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, हमारे सेकंड पॉइंट है जिसके बीच में जो लाइन बनी वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी। तो इसकी केस में आप कुछ इस तरह से वैल्यूज को यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको जिगजैग फॉर्मेशन में चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यूज अपने हिसाब से चेंज कर दो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे वैल्यू अपने अकॉर्डिंग दे, जैसे 131, 130, 25, ठीक, 89, 221, ठीक है। कितने वैल्यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। तो मैंने इस तरह से जिगजैग बना लिया, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ किस हिसाब से बन के आएगा, तो कुछ इस तरह से मेरे पास ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। तो आपके पास जिस हिसाब से वैल्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्राफ को फॉर्म कर सकते हो। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये काम करता है, ओके। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा के हिसाब से लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, उससे कॉलम वैल्यूज आ जाएंगे। तो दो कॉलम के बीच में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इजिली डेटा को क्रिएट कर सकते हो, ओके। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ, ये मेरे पास सिंपली एक पाइप प्लॉट बन के आ जाएगा आपके पास, ओके। तो आपके पास डेटा होना चाहिए, देन अगर मुझे इसके अंदर कोई पॉइंट्स चाहिए, मतलब जैसे कि जहां जहां मेरे पास ये ऑप्शन है वहां पर मुझे क्या लगाना है, पॉइंट्स लगाना है, तो यहाँ पे मार्किंग कर सकता हूँ मैं। तो ये मुझे क्या करके देगा, मार्किंग लगा के देगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मार्कर लगा सकते हो। मार्कर लगाने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे मार्कर मैंने ले लिया ओ, ठीक है, दिस इज अ माई मार्कर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मार्कर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ओ लिखा, ठीक है, हर पॉइंट्स पे मुझे मार्कर मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा, लाइन अभी नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन के अंदर मैंने मार्कर यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली ओ बता दिया। तो इसने क्या कर दिया, उसमें इसके अंदर फॉर्मेशन दे दिया, पॉइंट्स दे दिए इसने डायरेक्टली, ठीक है। तो लाइन पे मार्किंग कैसे करते हैं वो भी हमारे चल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको बता दिया कि आपको पॉइंट्स चाहिए, तो इसने पॉइंट्स से एडजस्ट कर दिया। तो हर जहां जहां ये वैल्यू मैच करा वहां पे इसने क्या बना दिया, पॉइंट्स बना दिया, ठीक। तो इस तरह से आप इसकी प्लॉटिंग को क्रिएट कर सकते हो, ओके। अगर मैं आगे चलूं तो आप क्या कर सकते हो, ये तो मल्टीपल पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बना के दिखा चुका हूँ, तो ये चीज मेरे पास है नहीं। मार्कर के लिए आप यहाँ पे फॉर मेकिंग द पॉइंट्स, ओके। आप चाहो तो एक ही एक्सिस की वैल्यू को आप यूज कर सकते हो। एक ही एक्सिस की वैल्यू को यूज करने के लिए आपके पास एक सिर्फ सिंगल एक्सिस वैल्यू होनी चाहिए, फॉर एक्सेसिंग सिंगल वैल्यू यू कैन ऑल्सो यूज इट, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली चीजें हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक्स ही दे दिया, एंड देन एनपी डॉट एरे बना दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, वैल्यूज दे दिया, रैंडम वैल्यूज दे दिया। बहुत सॉरी, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे से मैंने रैंडम वैल्यूज इसमें अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब मैं इसकी क्या बनाना चाहता हूँ, प्लॉट्स बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया था, पीएलटी डॉट प्लॉट, एंड देन इसके अंदर क्या पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, एंड देन यहाँ पे प्लॉट डॉट शो कर दिया मैंने, ठीक है। प्लॉट डॉट शो किया तो आपके पास प्लॉटिंग एक क्रिएट हो गई। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपको कुछ इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगी। एंड देन आप इसके अंदर चाहो तो मार्कर लिख के, आप यहाँ पॉइंट्स ना देख के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा लगा के आप मार्कर लिख के भी क्या कर सकते हो, मार्कर अप्लाई कर सकते हो। मार्कर ही तो था, ओके। एंड देन मार्कर में यहाँ पे बता सकते हो कि किस टाइप के मार्कर में अप्लाई करना हो। तो ओ मैंने लिखा तो ये मार्कर मेरे पास आ जाएगी। देन अगर मैंने इसको यूज किया तो आप क्या देखोगे, आपके जो लाइन है उसी के साथ क्या आगे, मार्कर भी लगता लग के आगे। मार्कर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ जो मेरे पास टेबल है पूरी इसकी डेटा की, ठीक है। सर्कल चाहिए तो आप सर्कल यूज कर सकते हो, स्टार सिंबल चाहिए तो आप एस्ट्रिक सिंबल यूज कर सकते हो, स्टार इसकी जगह आप क्या यूज कर लो, स्ट्रिक सिंबल यूज कर लो, तो आपको स्टार मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको यूज किया तो ये स्ट्रिक सिंबल आपके स्टार फॉर्मेशन करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे स्टार आपके पास मार्कर के फॉर्म में आ जाएगा। मार्कर की साइज वगैरह भी हम इंक्रीज कर सकते हैं जो कि हम देखेंगे, ओके। पॉइंट चाहिए, पिक्सल चाहिए, एक्स सिंबल लगाना है, एक्स सिंबल लिख दो आप, ठीक है। फिल्ड एक्स वगैरह, मतलब आपके पास एक नहीं कई तरह के सिंबल, प्लस सिंबल है, ठीक है, कैपिटल प्लस सिंबल, स्क्वायर सिंबल आपको लगाना है तो एस लिख दो। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली एस से स्मॉल एस लिख देता हूँ, एंड देन मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप क्या देखोगे, इस तरह से आपके पास स्क्वायर पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो स्क्वायर पॉइंट्स लगाने, स्क्वायर पॉइंट्स लगा सकते हो, तो आपके पास एक नहीं कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। डायमंड शेप लगाना है, डायमंड शेप लगा सकते हो, थिन डायमंड, पेंटागन शेप लगाना, पेंटागन। डायमंड के लिए आप कैपिटल डी का यूज कर सकते हो,
तो मैं यहाँ पे कैपिटल डी यूज कर देता हूँ एंड देन आई कैन रन इट। तो आप क्या देखोगे, आपके पास इस तरह से डायमंड शेप भी आ जाएंगे। तो आप डायमंड शेप, पेंटागन शेप, किसी भी तरह के शेप, मार्कर की शेप आप यहाँ पे लगा सकते हो। काफी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हेक्सागोन, ओके, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर अप, लेफ्ट डाउन, अलग अलग तरीके के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये आप पूरी टेबल आपके पास पहले से मौजूद है, तो आप देख लेना इस टेबल को एक बार, एक एक करके सारी चीजें यूज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब क्या, यू कैन यूज आल्सो यूज शॉर्टकट स्ट्रिंग नोटेशन पैरामीटर्स टू स्पेसिफाई द मार्कर। मार्कर के लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, एंड इज आल्सो कॉल्ड एफएमटी। एफएमटी मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग, इज रिटन विद द सिंटैक्स। ओके, तो आप किस तरह से लिख सकते हो, किस टाइप का मार्कर आपको यूज करना है, ठीक है, किस टाइप की लाइन आपको यूज करनी है, एंड देन कलर क्या होना चाहिए उसका। ठीक है, ये तीन चीजें नोटेशन आप दे सकते हो, इसे कहते हैं हम फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करना चाहता हूँ, मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए थोड़ा सा डेटा ले देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में बात करूँ, हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफएमटी। एंड इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप मार्कर देते हो, मार्कर के बाद आप क्या देते हो, लाइन, इस टाइप का लाइन है, देन आप कलर क्या दे दो उसका, लाइन कलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही देते हैं। हम यहाँ पे मार्कर यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करेंगे सिंपली इस तरीके से। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए। देन मुझे डैश डॉटेड लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन देने के बाद आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं रेड कलर दिया। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी, मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रन किया, तो आप देखोगे क्या हुआ, जो आपकी लाइन थी वो डॉटेड हो गई। ठीक है, एंड देन जो आपकी कलर थी वो क्या हो गया, रेड कलर हो गया, देन मार्कर आपके पास पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से आप फॉर्मेटेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर डैश लाइन चाहिए तो डैश बना दो आप यहाँ पे, तो आपके पास डैश लाइन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये बना दी, ओके, ये तो सिंगल लाइन हो गई। डैश लाइन के लिए डबल साइज यूज होता है ना, तो हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो ये डैश लाइन आ गया, मतलब इस तरह से आप कोई भी सिंबल यूज करके आप इसकी फॉर्मेशन को बना सकते हो। तो अलग अलग तरह के लाइंस के फॉर्मेशन होगा तो तब काम आते हैं जब अलग अलग तरह के लाइन आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन हम आगे देख चले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड लाइन के लिए क्या कर सकते हो, डॉटेड लाइन के लिए क्या कर सकते हो, डैश लाइन के लिए क्या यूज कर सकते हो। डैश एंड डॉटेड दोनों यूज करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या क्या सिंबल यूज कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो इस तरह के आप नोटेशन यूज कर पाओगे। ओके, और चाहो तो आप मार्कर की साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। मार्कर की साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा शॉर्टकट की होता है एमएस। ठीक है, मार्कर साइज, ओके, मार्कर आपने जो लगाया उसकी साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो अब मैं मार्कर साइज इंक्रीज करने वाला हूँ। तो मार्कर साइज इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाता है प्लॉट डॉट, डॉट, एंड देन इसमें क्या कर रहा हूँ, एक्स, एंड देन कॉमा, मैंने क्या दे दिया, मार्कर दे दिया। ओके, मार्कर मैंने ओ टाइप का दे दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने यूज कर दिया एम एस, एम एस फॉर मार्कर साइज, एंड देन मार्कर की साइज मैंने दी 20 पिक्सल। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे मार्कर की साइज इंक्रीज कर दी। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आगे अपलोड तो शो तो किया ही नहीं मैंने, बिना उसके तो दिखेगा ही नहीं मुझे। चलो देखते हैं, अपलोड और शो करोगे तो भी दिखेगा। तो मैंने इसको रन किया, रन करते देखोगे आपके बड़े बड़े साइज में मार्कर्स नजर आ जाएंगे। तो आप जो भी मार्कर यूज करें उसको अगर साइज आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसकी मदद से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे शार्प सर्कल मैंने यूज किया, इन मार्कर साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 15 पिक्सल काफी काफी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से स्टार सिंबल आपके पास बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्कर यूज कर सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू को +1 होती है, वाई की वैल्यू -1 करती है। वो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीपल वैल्यूज के हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से लूप तो नहीं लगा सकते आप, क्योंकि प्लॉट क्या होता है, वैल्यू पिक करता है। तो या तो आप ये कर सकते हो कि लूप लगा के आप उसकी वैल्यू को गेट करो, पहले पहले सेव करो वैल्यू को, फिर देन उसको पिक करो।
तो आप जो चाहते हो कि हाँ मैं वो वैल्यू करूँ, तो वो चीज़ लूप से पॉसिबल नहीं है। वो वैल्यू को गेट करता है, तो आपको पहले कुछ ना किसी फॉर्मेट में पूरी वैल्यू को एडजस्ट रखना पड़ेगा, देन वो एक एक करके सारी वैल्यू गेट करके उसके भी पे आपको प्लॉट बना के दे देगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें मार्कर साइज वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मार्कर की एज कलर की। आप चाहो तो मार्कर की एज कलर भी दे सकते हो। एज कलर मतलब आपके जो यहाँ पे कलर है मार्कर का, वो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एज कलर देने के लिए आपके पास क्या है, एमईसी। एमईसी शॉर्टकट फॉर एम ए सी। ठीक है। और यहाँ पे सपोज मुझे क्या देना है, रेड कलर देना है, तो रेड कलर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैंने इसको रन किया, तो आपके पास देखोगे इसके जो एजेस पे है, जो आउटलाइन है, इसके क्या कलर हो जाएगी, रेड कलर में हो जाएंगे इसके आउटलाइन। ओके। और मार्कर साइज के लिए आप क्या यूज करोगे, एमएस। एंड देन मार्कर एज कलर, एज कलर के लिए क्या यूज करोगे, एमईसी। एज आएगा ना E, ठीक है। इसे हम ऑफलाइन कलर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मुझे इसकी फेस कलर चाहिए, तो इसके लिए एफ एम एम एफ सी आता है एक नाम, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे एफ एम एफ सी यूज करोगे, एंड देन यहाँ पे आप इसकी फेस कलर दे सकते हो, जैसे मुझे ब्लू देना है या फिर सपोज ग्रीन दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो मार्कर फेस कलर ही आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास फेस कलर है पे। अगर मैं इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, तो मुझे ये ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फेस कलर हो गया, ये अपने एज कलर हो गया। तो यहाँ पे आप मार्कर की कलर भी दे सकते हो। तो मार्कर फेस कलर के लिए एमएफसी यूज करते हैं। एमएफसी मीन्स मार्कर फेस कलर यूज बाय एमएफसी। ओके। इस तरह से आप इसकी कलर भी सेट कर सकते हो। ठीक है। देन लाइन स्टाइल देना चाहते हो, तो लाइन स्टाइल इजीली दे सकते हो। लाइन स्टाइल के लिए आपके पास ऑप्शन आते हैं कई सारे। ठीक है। लाइन कलर देना चाहते हो, लाइन विड्थ देना चाहते हो, तो ये चीजें ऑप्शन भी आते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग करो, आप करो, फिर इसके बाद आगे कल देखेंगे। ठीक है, लाइन स्टाइल वगैरह। ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लो, आप इसी से करने को। ठीक है। तो यहाँ तक आप करो, फिर इसके बाद हम आगे कर लेंगे।